हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं फिटर थ्योरी आईटीआई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए एनसीवीटी एससीवीटी। ये मॉडल सेट 3 है। 100% अगर आपको पास होना है तो रट लो हमारे मॉडल सेट को। मॉडल सेट 1 और 2 देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे पिछले वीडियो मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 आप देख सकते हैं। आपको ये भी बता दूं कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर का व्हाट्सअप कैलकुलेशन एंड इम्प्लॉयबिलिटी स्किल आप देख सकते हैं। आप हमारे चैनल आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सभी का आपको मॉडल सेट मिल जाएगा। व्हाट्सअप कैलकुलेशन हो गया, फिटर आपको थ्योरी का हो गया, आपको इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी मॉडल सेट मिलेगा। आपको ये भी बता दी जो इलेक्ट्रिशियन का स्टूडेंट है उनके लिए भी मॉडल सेट आपको मिलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोल्डरिंग ज्वाइंट होता है। सोल्डरिंग ज्वाइंट होता है, देखिए सोल्डरिंग शब्द आ रहा है इसमें, सोल्डरिंग शब्द आ रहा है। तो सोल्डरिंग क्या है आपको हम बताते हैं। सोल्डरिंग एक ऐसा विधि है जिसमें दो मेटल पार्टों को बिना पिघलाए कम तापमान पर जोड़ा जाता है। इसमें धातुओं को जोड़ने के लिए सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। यह टीन या लेड का मिश्रित धातु है। ठीक है, तो आपको सोल्डरिंग मैंने बता दिया कि सोल्डरिंग क्या है। सोल्डरिंग एक ऐसा विधि है जिसमें दो मेटल पार्टों को पिघलाकर कम ताप पर जोड़ा जाता है। ये आपका सोल्डरिंग है। तो आपको बताना है सोल्डरिंग ज्वाइंट होता है। आपके पास ऑप्शन भी है, वेल्ड ज्वाइंट से मजबूत होता है, या ब्रेड ज्वाइंट से कमजोर होता है, या अधिक भार सहन करने वाला, या अधिक ताप सहन करने वाला। आपको के पास ऑप्शन चारों दिए हुए हैं। तो आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा शोल्डर ज्वाइंट जो है ब्रेड ज्वाइंट से कमज़ोर होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेड ज्वाइंट होता है। ब्रेड ज्वाइंट होता है, तो ब्रेड ज्वाइंट जो होता है शोल्डर ज्वाइंट से कमज़ोर होता है, वेल्ड जोड़ से मजबूत होता है, शोल्डर जोड़ से मजबूत होता है, या कम ताप सहन करता है। अभी आप पढ़े पहला क्वेश्चन आपको देखा है, उसमें क्या है आपका, उसमें है आपका कि सोल्डिंग ज्वाइंट होता है बेड ज्वाइंट से कमज़ोर होता है। ये आप देखें। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बेड ज्वाइंट होता है, तो वेल्ड ज्वाइंट जो होता है आपका वेल्ड जोड़ से मजबूत होता है। वेल्ड जोड़ से मजबूत होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा का बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेनलेस स्टील सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स। स्टेनलेस स्टील सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स, यानी कि आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है जिंक क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, या हाइड्रोक्लोराइड, या इन तीनों का मिश्रण से होता है। तो स्टेनलेस स्टील सोल्डरिंग फ्लक्स जो है इन तीनों लक्षण से मिश्रण से होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है। सोल्डरिंग करते हैं आप, तो सोल्डरिंग करने से पहले क्या किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, देखिए टैंकिंग। तो आपको मालूम होना चाहिए कि टैंकिंग क्या है। टैंकिंग मालूम नहीं होगा आपको, बताते हैं हम। टैंकिंग क्या है, सोल्डरिंग से पहले पूरे जोड़ की लंबाई में पहले टैंकिंग करनी चाहिए। सबसे पहले जोड़ों के केंद्र में और फिर दो किनारों की टैंकिंग करनी चाहिए। इसमें जोड़े जाने वाले पार्टों की अलाइनमेंट बनी हो रहती है, तो सोल्डरिंग करने की आसानी होती है। ये हमारा टैंकिंग कहलाता है। फ्लोटिंग क्या है आपको बताते हैं। इस क्रिया में सबसे पहले कंटेनर को जोड़ की अंदरूनी बाहरी सतह का फ्लक्स लगाया जाता है। इसके बाद कंटेनर को लकड़ी के ब्लॉक 45 डिग्री कोण पर पकड़ना चाहिए। अब थोड़ी मात्रा में सोल्डर को छोटे छोटे टुकड़ों के जोड़ में रखकर गर्म सोल्डरिंग आयरन से उन्हें पिघलाना चाहिए। ये है आपका फ्लोटिंग। अब चलते हैं टीनिंग के तरफ। टीनिंग क्या है, सोल्डरिंग
आयरन की बिट की टीनिंग करना आवश्यक होता है, क्योंकि टीनिंग के बिना सोल्डरिंग करने में कठिनाई होती है, सही परत नहीं लगती है। तो टीनिंग करने के लिए सबसे पहले तांबे के बीट को गर्म करते हैं, फिर उसके पॉइंट शोल्डर पर परत चढ़ाई जाती है, जिसे हम टीनिंग कहते हैं। आपका क्वेश्चन है सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है। देखिए, आपको सोल्डरिंग करना है तो सोल्डरिंग करने से पहले टीनिंग किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेंच बेंच के ग्राइंडर में टूल रेस्ट तथा व्हील फेस के बीच गैप रखा जाता है कितने एमएम का। बेंच ग्राइंडर में टूल और रेस्ट तथा व्हील फेस के बीच गैप रखा जाता है कितने एमएम का, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है 2 से 2.5 एमएम, 1.5 से 2.00 एमएम, 1 से 1.5 एमएम, 0.5 से 1.5 एमएम। तो आपको हम बता दें कि बेंच ग्राइंडर में टूल रेस्ट तथा व्हील फेस के बीच जो गैप रखा जाता है वो है आपका 1.5 से 2.00 एमएम। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माइल्ड स्टील की ग्राइंडिंग करते समय कटिंग फ्लूइड प्रयोग किया जाता है। कौन सी कटिंग फ्लूइड प्रयोग किया जाता है। माइल्ड स्टील की ग्राइंडिंग करते समय कौन से ऑयल का प्रयोग करते हैं, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है खनिज तेल, नॉन सिंथेटिक कटिंग ऑयल, या सल्यूबल ऑयल, या पैराफिन। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप 5 सेकंड में आप गेस भी कर सकते हैं कौन होगा। अगर आपका गेस सही है तो सही है, नहीं है तो देखिए मैं आपको बताता हूँ 6 नंबर। आपका आंसर हो जाएगा माइल्ड स्टील की ग्राइंडिंग करते समय स्लेबुल ऑयल कटिंग फ्लूइड का प्रयोग करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रेसिंग और टूइंग। ड्रेसिंग और टूइंग की क्रियाएं क्या होती है जी। ड्रेसिंग और टूइंग की क्रियाएं क्या होती है। आपके पास ऑप्शन है एक समान क्रियाएं हैं, एक उपकरण से की जाती है, या कोर्स व्हील पर की जाती है, या फॉर्म ग्राइंडिंग के लिए की जाती है। तो आपको हम बताते हैं कि ड्रेसिंग और टीइंग की क्रियाएं जो हैं यह एक उपकरण से की जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन बार के लिए सिरे पर स्टॉप प्लेट का उद्देश्य क्या है। साइन बार के लिए सिरे पर स्टॉप प्लेट का उद्देश्य क्या है। आपके पास ऑप्शन है स्लिप गेजों को सहारा देने के लिए, जॉब को स्लिप होने से बचाने के लिए, आसानी से प्रयोग करने के लिए, साइज दर्शाने के लिए। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। आपको हम बताते हैं आंसर। अब चलिए, साइन बार के लिए सिरे पर स्टॉप फ्लेट का उद्देश्य जो होता है आपका जॉब को स्लिप होने से बचाने के लिए, ताकि वो स्लिप नहीं हो। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन बार की बॉडी में होल का प्रमुख उद्देश्य क्या है। साइन बार की बॉडी में होल का प्रमुख उद्देश्य क्या है। आपके पास ऑप्शन है आसानी से उठाने के लिए, भार कम करने के लिए, जॉब को क्लैम्प करने के लिए, डिस्टॉर्शन से बचने के लिए। तो आपके पास ऑप्शन चारों दिए हुए हैं। साइन बार की बॉडी में होल जो है आपको जॉब को क्लैम्प करने के लिए किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन बार की लंबाई मापी जाती है। साइन बार की लंबाई मापी जाती है। आपके पास ऑप्शन है दोनों रोलर केंद्र के बीच की दूरी से, या दोनों रोलर के अंदर की दूरी से, या दोनों रोलर के बाहर की दूरी से, साइन बार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी से। तो साइन बार की लंबाई जो मापी जाती है आपको बता दें हम कि दोनों रोलर के केंद्र के बीच की दूरी से। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्राइंडर व्हील का ग्रेन साइज से क्या नंबर होता है। ग्राइंडर व्हील का ग्रेन साइज कहाँ से कितने नंबर तक होता है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 0 से 200, 10 से 600, या 100 से 500, या 20 से 300।
आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको हम बता दें कि ग्राइंडर व्हील का ग्रेन साइज जो होता है 10 से 600 नंबर होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। WXYZ ग्रेड का व्हील है। मान लीजिए आपके पास व्हील है WXYZ, तो आपको बताना है कि सॉफ्ट होगा, हार्ड होगा, मीडियम होगा, कोई नहीं होगा। WXYZ ग्रेल व्हील है, आपके पास ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आपको हम बता दें कि WXYZ जो है हार्ड होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब ग्राइंडर व्हील शीशे की तरह चमकता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब ग्राइंडर व्हील शीशे की तरह चमकता है तो उसे क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन भी दिया हुआ है। लोडिंग ऑफ व्हील, टर्निंग ऑफ व्हील, ड्रेसिंग ऑफ व्हील, ग्लेजिंग ऑफ व्हील। तो आपके पास ऑप्शन भी 4 है। तो अब आपको हम बताते हैं, जब ग्राइंडर व्हील शीशे की तरह चमकता है तो उसे हम ग्लेजिंग ऑफ व्हील कहते हैं, ग्लेजिंग ऑफ व्हील कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब ग्राइंडर व्हील के कड़ों में धातु कण घुस जाते हैं, देखिए जब ग्राइंडर व्हील के कड़ों में धातु कण घुस जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन दिया है ड्रेसिंग, ग्लेजिंग, लोडिंग, टोइंग। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से एक आंसर होगा। देखिए कौन सा होगा, आपको हम बताते हैं। जब ग्राइंडर व्हील के कड़ों में धातु कण घुस जाते हैं तो उसे जो है लोडिंग कहते हैं। लोडिंग यानी कि लोड पड़ने लगता है, आपको लोडिंग हो गया, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हील ड्रेसर का प्रयोग व्हील ड्रेसिंग के लिए किया जाता है। यदि व्हील को फिनिश ड्रेस करना हो तो क्या किया जाएगा? कौन सा प्रयोग किया जाएगा? व्हील ड्रेसर का प्रयोग व्हील ड्रेसिंग के लिए किया जाता है। यदि व्हील को फिनिश ड्रेस करना हो तो जैसे आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, फिनिश व्हील ड्रेसर का प्रयोग किया जाता है, व्हील ड्रेसर के व्हील को फेस को तेज की गति से चलाया जाता है, व्हील ड्रेसर को व्हील धीरे धीरे चलाई जाती है, या सभी। तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए व्हील ड्रेसर का प्रयोग व्हील ड्रेसिंग करने के लिए जो है आपको व्हील ड्रेसर को व्हील धीरे धीरे चलाया जाता है, धीरे धीरे आपको चलाना पड़ता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हील की रफ फिनिश के लिए ड्रेसर को प्रयोग किया जाता है धीरे धीरे, तेज गति, दोनों, या कोई नहीं? व्हील की रफ फिनिश के लिए ड्रेसर को, देखिए जब फिनिश के लिए चला रहे थे तो धीरे धीरे चला रहे थे, अब आपको रफ चलाना है तो रफ चलाना है तो आप तेज़ चला सकते हैं, आसानी से तेज़ चलाना है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टैप द्वारा चूड़ी काटने से पहले काउंटर सिंक की जाती है। टैप द्वारा चूड़ी काटने से पहले काउंटर को सिंक की जाती है कितने डिग्री पर? आपको ये बताना है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है 90 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री, 120 डिग्री। तो टैप द्वारा चूड़ी काटने से पहले काउंटर को सिंक की जाती है 75 डिग्री पर कम से कम। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काउंटर बोरिंग स्क्रू बोल्ट हेड के लिए की जाती है। काउंटर बोरिंग स्क्रू बोल्ट हेड के लिए क्या की जाती है? आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, सॉकेट हेड, काउंटर सिंक, ओवल हेड, या राउंड हेड। तो आपको बताना है, आपके पास ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आपको हम चलिए बता देते हैं आंसर। काउंटर बोरिंग स्क्रू बोल्ट हेड के लिए किया जाता है सॉकेट हेड। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतली सीटों में सुराख करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पतली सीटों में सुराख करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिमिंग, बोरिंग, ट्रेपेनिंग, या स्पॉट फेसिंग। तो आपको बताना है इसमें आंसर, पतली सीटों में सुराख करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पतली सीटों में सुराख करने की प्रक्रिया को जो है ट्रिपेनिंग कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रिल किए हुए सुराखों के सिरों को तिरछा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ड्रिल किए हुए सुराखों के सिरों को तिरछा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला आपका ऑप्शन है काउंटर बोरिंग, काउंटर सीकिंग, बोरिंग या रीमिंग। आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है, काउंटर बोरिंग, काउंटर सीकिंग, बोरिंग या रीमिंग। तो देखिए, ड्रिल किए हुए सुराखों के सिरों को तिरछा करने की प्रक्रिया को काउंटर सीकिंग कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मास्टर टैप और साधारण टैप में अंतर होता है। क्या अंदर होता है आपको बताना है। मास्टर टैप और साधारण टैप में अंदर होता है क्या, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, टेपर लीड अलग बनेगी, चैम्फर चूड़िया की संख्या भिन्न होगी, फ्लूटिस की संख्या अधिक होती है या सभी। तो आपको हम बताते हैं कि मास्टर टैप और साधारण टैप में अंदर जो होता है वो फ्लूटिस की संख्या अधिक होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए कटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए कटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ड्रिल, टैम्प, रिमन या डाई। तो बाहरी के चूड़ियाँ काटने के लिए कटिंग टूल में प्रयोग किया जाता है आपको डाई का। जैसे आप देखते हैं पानी पीने वाला जो आपको जो है, आप जब चापाकल जैसे चलाते हैं जो, उसमें चूड़ी कभी ख़त्म हो जाती है तो आप जो है डाई से लाकर चूड़ियाँ काटते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खराब चूड़ियों को ठीक किया जाता है। खराब चूड़ियों को कौन से डाई से ठीक किया जाता है, ये आपका सवाल है। स्प्लिटर डाई या एडजस्टेबल डाई या डाई नट या डाई फ्लैट से खराब चूड़ियों को ठीक किया जाता है। तो देखिए, खराब चूड़ियों को ठीक किया जाता है एडजस्टेबल डाई से। एडजस्टेबल डाई से। तो आपका आंसर हो जाएगा सीधा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गन या स्पाइरल पॉइंट टाइप में चिप्स आसानी से गिर जाते हैं क्योंकि। आपको बताना है, आपका सवाल है कि गन या स्पाइरल पॉइंट टाइप में चिप्स आसानी से गिर जाते हैं क्योंकि। आपके पास देखिए ऑप्शन है, इसकी टेपर लीड अधिक होती है, इसकी 6 से 10 चूड़ी चैम्फर होती है, इसमें एक विशेष रैंक एंगल बना होता है या कोई नहीं। तो देखिए, आपको हम बताते हैं इसका आंसर, गन या स्पाइरल पॉइंट टाइप में चिप्स आसानी से गिर जाते हैं क्योंकि इसकी 6 से 10 चूड़ियाँ चैम्फर होती है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी दोस्तों, आपको हम बता दें कि इसका आंसर गलत हो गया था 24 का, बी नहीं बल्कि इसके एक विशेष रैंक एंगल में बना होता है, इसलिए जो है आसानी से चिप्स जो है गिर जाता है। मिस्टेक से आपको बोला गया बी नंबर, आपका आंसर इसमें सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सटेंशन टाइप की सॉन्ग लंबी होती है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। एक्सटेंशन टाइप की सैंक लंबी होती है। तो देखिए, आपके पास ऑप्शन है साधारण टैपिंग के लिए जहां टैप हैंडल प्रयोग न किया जा सके, ब्लाइंड होल की टैपिंग के लिए या पुली के हब में चूड़ी काटने के लिए। तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, एक्सटेंशन टैप शंख की लंबी होती है, इसका प्रयोग हम पुली के हब में चूड़ी काटने के लिए करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 mm व्यास के टेपर सैंक ड्रिल में टेपर होती है। 20 mm के व्यास के टेपर सैंक को आपको ड्रिल में टेपर होती है। तो आपको उसमें कौन सा जो है ड्रिल नंबर लेंगे। आप देखिए, MT1, MT2 या MT3 या MT4, आपको कौन सा इसमें से लेना होगा। तो देखिए, 20 mm के व्यास टेपर ड्रिल में MT3 टेपर होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई एक टूल है। डाई एक किस तरह की टूल है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए, बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए, अंदरूनी चूड़ियाँ काटने के लिए, स्क्वायर थ्रेड एंड कटिंग टूल है या एक्स में कटिंग टूल है। तो आपको हम बता दें कि डाई एक जो है बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दृष्ट ड्रिल धातु का प्रयोग किया जाता है, दृष्ट ड्रिल धातु का प्रयोग किया जाता है, तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है कार्बाइड, कास्ट स्टील, हाई स्पीड स्टील या फोर्ज स्टील। तो आपका बता दें हम आपको कि दृष्ट ड्रिल जो है हाई स्पीड स्टील धातु का प्रयोग किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टूटे हुए टैप को निकाला जाता है, टूटे हुए टैप को निकाला जाता है, तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है स्क्रू ड्राइवर द्वारा या स्पैनर द्वारा या टैप एक्सट्रैक्टर द्वारा या सभी। तो आपके पास ऑप्शन तो दिया हुआ है, देखिए टूटे हुए टैप को निकाला जाता है टैप एक्सट्रैक्टर द्वारा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थंब रूल के अनुसार मीट्रिक प्रणाली में टैंप के लिए ड्रिल साइज क्या होता है? थंब रूल के अनुसार मीट्रिक प्रणाली में टैंप के लिए ड्रिल साइज क्या होता है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, टॉप का साइज जो है सिंगल डेप्थ होना चाहिए, टॉप का साइज जो है 0.8 होना चाहिए, टॉप का साइज जो है 0.9 होना चाहिए पॉइंट, और टॉप साइज जो है 0.7 होना चाहिए। तो आपको हम बता दें कि थंब रूल के अनुसार मीट्रिक प्रणाली में टाइप का जो ड्रिल साइज होता है वो टॉप साइज 0.8 होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ग्राइंडर व्हील का तत्व नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा ग्राइंडर व्हील का तत्व नहीं है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, एब्रेसिव, बॉन्ड, स्ट्रक्चर और कंपनी का नाम। तो आपको हम बता दें कि कौन सा ग्राइंडर व्हील का तत्व नहीं है, तो कंपनी का नाम, बाकी तो है, तो आपका कंपनी का नाम यानी कि आपका आंसर हो गया डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा प्राकृतिक एब्रेसिव नहीं है? प्राकृतिक एब्रेसिव नहीं है, देखिए हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड या सैंड स्टोन या कोरोंडम। तो आपके पास ऑप्शन तो चारों दिया हुआ है। अब देखिए निम्न में से कौन सा प्राकृतिक एब्रेसिव नहीं है, तो सिलिकॉन कार्बाइड, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की हार्डनेस क्या होती है? एल्युमिनियम ऑक्साइड की हार्डनेस क्या होती है? आपके पास ऑप्शन दिया है 12, 15, 9.6 या 9.9। तो आपको हम बताते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड की हार्डनेस जो है 9.6 होता है। आपका आंसर हो जाएगा 80 नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन कार्बाइड की हार्डनेस होती है, सिलिकॉन कार्बाइड की हार्डनेस कितनी होती है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन दिया है 10, 16, 9 और 8। सिलिकॉन कार्बाइड की हार्डनेस जो होती है वो 10 होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलिकॉन कार्बाइड के एब्रेसिव व्हील का प्रयोग किया जाता है लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल का या हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का या दोनों। तो आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल के लिए किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। सॉरी दोस्तों, आपको थोड़ा देर के लिए डिस्टर्ब हो गया, हमारा हाथ थोड़ा इधर उधर हो गया जिसकी वजह से आपको ये देखना पड़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड को द्वारा दर्शाया जाता है, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड के द्वारा दर्शाया जाता है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, जीएस या जीएससी या जीसी या जीके। ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड को दर्शाया जाता है जीसी से, जीसी यानी कि ग्रीन सिलिकॉन, ग्रीन सिलिकॉन। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्युमिनियम ऑक्साइड के व्हील का प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड के व्हील का प्रयोग किया जाता है, तो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल या हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल या दोनों। तो आपको हम बता दें कि एल्युमिनियम ऑक्साइड व्हील का प्रयोग किया जाता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेटर साइड ड्रिल में सबसे छोटा ड्रिल ए होता है, इसका साइज कितना होता है आपको बताना है। लेटर साइड ड्रिल में सबसे छोटा ड्रिल ए होता है, इसका साइज कितना होता है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 2.538 mm, 5.944 mm या 6.147 mm या 6.35 mm। तो
तो आपको हम बता दें कि लेटर साइज ड्रिल में सबसे छोटा ड्रिल ए होता है, तो इसका साइज जो होता है आपको 5.944 mm होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंबर साइज में सबसे बड़ा एक नंबर होता है, इसका साइज क्या होता है? जो एक नंबर होता है उसका साइज क्या होता है नंबर साइज में? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 4.572, 4.915, 5.791 या 5.140। कितना होता है आपको बताना है। नंबर साइज सबसे बड़ा एक नंबर जो होता है वो 5.791 होता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर साइज में सबसे छोटा ड्रिल 80 नंबर होता है, इसका साइज क्या होता है? नंबर साइज में सबसे छोटा ड्रिल 80 नंबर होता है, तो इसका साइज क्या होता है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 0.35 mm, 0.50 mm, 0.65 mm, 0.40 mm। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आपको हम बता दें कि नंबर साइज में सबसे छोटा ड्रिल 80 नंबर होता है, इसका साइज आपको होता है 0.50 mm। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आमतौर पर पावर सॉ ब्लेड में 25 mm की दूरी में दांतों की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 8 से 30, 5 से 20, 4 से 14 या 5 से 25। तो देखिए, आमतौर पर पावर सॉ ब्लेड में जो है 25 mm की दूरी में दांतों की संख्या जो होती है 5 से 32 होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य कार्यों में जो पावर से ब्लेड का प्रयोग किया जाता है उसमें प्रति 25 mm में दांतों की संख्या कितनी होती है? सामान्य कार्यों में जो पावर सा ब्लेड आप प्रयोग करते हैं उसमें 25 mm की दांतों की संख्या कितनी होती है? 14, 10, 8 या 5। तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। तो सामान्य कार्यों में जो पावर सा ब्लेड का प्रयोग हम करते हैं वो 10 होता है आपको संख्या दांतों की। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पावर सो में कटिंग का स्ट्रोक होता है। पावर सो में कटिंग का स्ट्रोक होता है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है आगे जाते समय, पीछे जाते समय, कोई भी या दोनों में से कोई नहीं। तो आपको हम बता दें कि पावर सो में कटिंग स्ट्रोक होता है पीछे जाते समय। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रोफाइल में धातु की कटिंग करने के लिए कौन सा पावर या सर्कुलर फ्लेक्सी का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है पावर शो, सर्कुलर शो, फ्लेक्सिबल शो या कंटूर शो। तो आपको हम बता दें कि विभिन्न प्रोफाइल में धातुओं की कटिंग के लिए जो प्रयोग किया जाता है आपका वो है कंटूर शो। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भी ब्लॉक के भी को सन्निहित कोण क्या होता है? भी ब्लॉक के लिए भी का सन्निहित कोण क्या होता है आपको बताना है। 60 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री या 90 डिग्री। तो आपको हम बता दें कि भी ब्लॉक के लिए जो है 90 डिग्री सन्निहित कोण होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बी ग्रेड में भी ब्लॉक बनाए जाते हैं। बी के ग्रेड में भी ब्लॉक बनाए जाते हैं। आपके पास ऑप्शन दिया है माइल्ड स्टील, कास्ट स्टील, कास्ट आयरन स्टील या स्टील सिर्फ। तो भी ग्रेड में भी ब्लॉक जो बनाए जाते हैं आपका आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन का। तो आपका आंसर हो गया कौन सा? तो सी नंबर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरफेस प्लेट बनाई जाती है। सरफेस प्लेट बनाई जाती है एलवाई स्टील का, रॉट आयरन का, उच्च ग्रेड का ढलवा स्टील या क्लोज ग्रेंड कास्ट का। तो सरफेस प्लेट जो बनाई जाती है आपको हम बता दें कि क्लोज ग्रेंड कास्ट का बनाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है मैरून, नीला, लाल या काला। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है आपको काला। ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रंग होता है वो आपको काला होता है। हम आपको बता दें, हमें याद है कि आपको जो है मॉडल सेट 1 में भी आपको ये क्वेश्चन हमने दे दिया था। ये आपको दोबारा आपको यहाँ क्वेश्चन ये रिपीट हो जा रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है काला। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसिटिलीन सिलेंडर का रंग होता है। एसिटिलीन सिलेंडर का कौन सा रंग होता है? मैरून, लाल, नीला या काला।
तो आपको बता दें कि एसिटिलीन सिलेंडर का जो रंग होता है वो मैरून होता है। आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन का हौज पाइप का रंग होता है। ऑक्सीजन का हौज पाइप का रंग होता है तो देखिए लाल, हरा, नीला या काला। तो ऑक्सीजन का भी हौज पाइप का रंग जो होता है वो आपको काला होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आपको हम बता दें कि आपको नेक्स्ट वीडियो मॉडल सेट हमारा 4 बहुत ही जल्द आपको मिलेगा। आपको फीटर थ्योरी ITI फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए 100% अगर आपको पास होना होगा तो हमारे प्रत्येक मॉडल सेट को देखना होगा आपको, और आपको रट लेना होगा। देखिए सिर्फ देखने से नहीं होगा आपको वीडियो, आपको रटना होगा हमारे प्रत्येक मॉडल सेट को। आप बोलेंगे कि आप 100% बोले थे कि हम पास हो जाएंगे हमारे मॉडल सेट देखने से। अगर आप उसे याद ही नहीं करते हैं, रट नहीं लेते हैं, तो आप फिर क्या बनाएंगे एग्ज़ाम में? बना ही नहीं पाएंगे। फिर हमारा गारंटी आपको क्या होगा? बोलेंगे कि गारंटी दिए थे 100% का। 100% अगर आप पास होना है आपको तो रट लें। आपको हम हेल्प कर रहे हैं, मॉडल सेट बना रहे हैं, आप भी हमारा हेल्प कीजिए। आप उसको रट लीजिए ताकि यह हमारा मॉडल सेट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, शेयर हो कि हाँ सर का मॉडल सेट है पूरा का पूरा आ जाता है क्वेश्चन। कब होगा ऐसा? जब आप इसको रट लेंगे तब ना आपको मालूम होगा कि हमारे मॉडल सेट से क्वेश्चन आया था और आप पास हो गए 100%। 100% आप पास हो जाएंगे गारंटी के साथ अगर आप हमारे क्वेश्चन प्रत्येक मॉडल सेट को रट लेते हैं। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है हमारा, आपका हम काम कर रहे हैं, आप हमारा थोड़ा सा काम कीजिए। आप हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल को आप देखें तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। प्रत्येक स्टूडेंट के लिए आपको कह रहा हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के पास, अपने रिलेशन जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास आप शेयर कीजिए। थैंक यू।